हालेलुया। सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज समय है कि हम उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय को हम सीखेंगे। और अभी तक हम सभी लोग एक अध्याय से लेकर उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय तक हम लोग सीख चुके हैं। और आज बारी है कि हम उसके 11वें अध्याय को सीखें। इसलिए आप सभी का स्वागत है संपूर्ण बाइबल अध्ययन में। और आज परमेश्वर इस अध्याय से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आइए हम इसे देखें। और जब हम इसे पढ़ते हैं एक पद से लेकर के, तो यहाँ पर लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते एक मैदान पा करके वहां बस गए, जो शिनार देश में था। और कुछ लोग इसको मेसोपोटामिया के नाम से कहते हैं कि वो जगह थी जो मेसोपोटामिया नाम से जानी जाती है। और ये लोग आपस में वहां पर कहने लगे, जब वो पहुंचे वहां बस गए और कहने लगे कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, और एक ऐसा गुम्मट बनाए, एक ऐसी मीनार बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और हमें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। ध्यान रखिएगा, इस बात पर गौर करिएगा। ये चौथे पद में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा इन्होंने। जब शिनार देश के एक मैदान में बस गए तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हम एक शहर बसाएं और उसका एक बीच में गुम्मट बना ले, एक मीनार बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, वो इतनी ऊंची हो और हमें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। और इस प्रकार से हम अपना नाम करें। क्या करें? अपना नाम करें। यहाँ पर देखिए जो जो बात इन्होंने कही कि हम अपना नाम करें और ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब इस बात को हम पढ़ते हैं, इनके मुंह की बात को सुनते हैं, हम क्या पाते हैं कि मनुष्य हमेशा से ही परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते आया, अवज्ञा करते आया है। परमेश्वर ने जो कहा उसको ना मानकर परंतु अपनी इच्छा से काम करते आया है। जब हम अदन के बगीचे में आदम हवा को देखते हैं, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम फल मत खाना, तो उन्होंने खा लिया। और उसके बाद भी जब हम देखते हैं नूह के समय के संसार को, उन्होंने भी सब अपने अपनी बुराई के कारण, दुष्टता के कारण, पापों के कारण अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था। और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो ये आपस में क्या कह रहे हैं कि हम एक नगर बसा ले और उसमें गुम्मट बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इतनी ऊंचाई की हो, और ऐसा करके हम अपना नाम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये जो बात है कि अपना नाम करे और सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, नाम करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर का नाम महिमा के योग्य है। हालेलुया। उसे महिमा मिलना चाहिए। अपना नाम करने का मतलब क्या है कि क्या हम खुद ही खुदा बनना चाहते हैं, या हमारा घमंड ऐसी बातें बोलने के लिए हमें विवश करता है? ये दोनों बातें। और तीसरी बात क्या है कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, विरोध करते, उसकी इच्छा का विरोध करते हुए आया है। जब इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, लेकिन जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं पहले ही अध्याय में, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम हवा को बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे क्या कहा, लिखा है। जब हम उत्पत्ति एक अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में उत्पन्न किया। और यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया मनुष्य को बनाने के लिए, आशीष दी मनुष्य को बनाने के बाद कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। और क्या लिखा है? उस पृथ्वी को, उसको अपने वश में कर लो, और सारे जीव जंतु जितने परमेश्वर ने बनाए हैं सबके ऊपर मनुष्यों का भय छाया रहेगा। मनुष्य को अपने
अधिकार में उनको कर ले। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु पृथ्वी को क्या किया? मनुष्यों के अधिकार में दे दिया। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैल कर क्या करे? पृथ्वी में भर जाए। हालेलुया। और जब हम इसी उत्पत्ति किताब 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इसमें जब जल प्रलय समाप्त हो गया और नूह ने होम बलि करके चढ़ाया परमेश्वर को, परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध करके, जो होम बलि नूह ने चढ़ाया था, सुखदायक सुगंध उसका पा करके परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। और परमेश्वर ने फिर से क्या कहा? आशीर्वाद दिया नूह के पुत्रों को। जब हम 9 अध्याय 7 पद में पढ़ते हैं, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैलकर पृथ्वी में भर जाए, उसको अपने वश में कर ले। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं, मनुष्य क्या कर रहा था? वो क्या कह रहे थे? कि ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हमेशा से ही मनुष्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आया। और ये उसके खून में, आदम और हवा ने जब पाप किया तभी से लेकर के ये उनके स्वभाव में, उनके खून में, उनके अंदर बस गया कि हमेशा वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हम उसके परिणाम को जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति पापी हो गई और प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा कि मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों का बलिदान करे। और ये सृष्टि मनुष्यों ने अपने पाप के कारण बिगाड़ दी है। और यहाँ पर जब इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, विरोध किया, हमेशा से परमेश्वर की इच्छा का इंसान विरोध करते आया। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर रहा है। वो पूरी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहता था। परमेश्वर की इच्छा थी कि पूरी पृथ्वी में भर जाए, फैल जाए, लेकिन ये पूरी पूरी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब परमेश्वर इनको देखने के लिए उतर आया तो क्या देखा? कि ये सब एक ही दल के हैं, एक ही बोली, एक ही भाषा है, और जो काम करना इन्होंने आरंभ किया है वो इनके लिए अनहोना नहीं होगा, वो बिल्कुल कामयाब होगा, कामयाब होता जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? जब इनकी मंशा को जान लिया कि ये लोग कहीं पूरी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते, परंतु एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पर भाषा में, इनकी भाषा में क्या किया? गड़बड़ी को डाल दिया। हालेलुया। आज जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, वो सब कहां से उत्पन्न हुई? उसी बेबीलोन नामक जगह से। जब भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली और उस नगर का बनाना, उस गुम्मट का बनाना लोगों ने छोड़ दिया, और उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका अर्थ है गड़बड़। तो हम देखते हैं कि अगर इंसान परमेश्वर की इच्छा का विरोध ना करे, आज्ञा का विरोध ना करे, तो क्या उसके लिए आशीष का कारण नहीं होगा? अगर इंसान परमेश्वर की आज्ञा में बना रहे, हम और आप परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, तो क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, क्या उसका प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं होगा? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी? और यदि हम उसकी आज्ञा का विरोध करते हैं, इच्छा का विरोध करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। आदम हवा ने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति पापी हो गई, और जल प्रलय के समय एक बार पूरी धरती को परमेश्वर ने, सारे प्राणियों को नष्ट कर दिया। और यहाँ पर भी जल प्रलय खत्म होने के बाद परमेश्वर ने जब 9 अध्याय में फिर से कहा कि पूरी पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। आज भाषा में गड़बड़ी पड़ने के कारण कितनी कठिनाई होती है। हम इंसान दुनिया की सारी भाषाओं को नहीं जानते। आज पूरी दुनिया का झुकाव, पूरी दुनिया का आकर्षण एक ही भाषा की ओर है, वो है अंग्रेजी की भाषा, इंग्लिश भाषा। सभी उसको सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। इंसान का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। वो एक दूसरे की भाषा समझना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इंसानों की, मनुष्यों की गलती है, पाप है, पाप किया उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी इच्छा का विरोध करके। तो आज अगर हम इस परिणाम को देखते हैं कि इंसान ने जब यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, तो उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ गई। और
इसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते या उसकी इच्छा का विरोध करते हैं। शत्रु शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए। वो गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए, उनकी कमजोरियों को पाए, उनके उनको पाप में गिराए, उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाए। तो जब हम देखते हैं उत्पत्ति किताब शुरुआत में ही, जब इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसके बाद पाप करता ही चला है, और अब अंतिम समय में इंसान को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर, यीशु मसीह बनकर आ गया। तो परमेश्वर हमसे आज भी वही इच्छा रखता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। और जब हम कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ना यहूदी कुछ है और ना ही यूनानी कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना सचेत होना चाहिए। हमारे सामने इतिहास में, बाइबल के इतिहास में कितने सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना या उसकी इच्छा का विरोध किया, उनके जीवन में कितने भयंकर परिणाम आए। और हम उनमें से बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को जानते हैं। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया। जब उसने इस्राएलियों की गिनती लिया, परमेश्वर क्रोधित हो गया और उसने गलती किया। बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक लोग हैं। सुलेमान को जब हम देखते, इतना बुद्धिमान राजा, लेकिन अपने जीवन के अंत के समय में अपनी स्त्रियों के बहकावे में आकर के गिर गया, वो मूर्ति पूजा करने लगा, परमेश्वर क्रोधित हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में। तो जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, शाऊल राजा ने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, और क्या हुआ, उसका राज्य खत्म हो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया, उसका परिवार, उसके बेटे सब नष्ट हो गए। तो इसलिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का जिन्होंने विरोध किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना, उनके जीवन में कितने भयंकर परिणाम आए। तो इस समय जब हम अंतिम समय में रहते हैं, यीशु का आगमन निकट है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही अपेक्षा करता है, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। उसकी बात को माने, उसके पीछे चले, क्योंकि आज्ञा ना मानने के बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, बेबीलोन में जब ये लोग एक नगर को बसा रहे थे, गुम्मट को बना रहे थे और चाह रहे थे कि हम सारी पृथ्वी पर अपना नाम करें, इस प्रकार से उस उस ऊंचे गुम्मट को बना करके, मीनार को बना करके, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और सारी पृथ्वी पर उन्हें फैला दिया। आज एक दूसरे देश की भाषा को सीखना कितना मुश्किल हो गया। बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा समय, सब कुछ बर्बाद होता है। अगर इंसान प्रभु की आज्ञा में बना रहता तो आज हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हालेलुया। एक ही भाषा होती, अगर वो परमेश्वर की इच्छा में, आज्ञा में बने रहते और खुद परमेश्वर की आज्ञा मानकर सारी पृथ्वी में भर जाते, फैल जाते, परमेश्वर को जरूरत नहीं थी कि एक ही भाषा, वो भाषाओं में गड़बड़ी डाल लेगी। हालेलुया। तो आज 11 अध्याय हमें ये सिखाता है कि इंसान हमेशा से परमेश्वर की इच्छा का, आज्ञा का विरोध करता आया, लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या उसकी आज्ञा का विरोध करके दोषी ठहरे, पापी ठहरे और अंत में नष्ट हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें नष्ट होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। इसलिए हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें और उसके पीछे बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।